अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हाँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। हमारे जो वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का जो जर्नी था उसमें हम CSS का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। CSS क्या होती है, कैसे काम करती है और किस तरह हम इसको जो है अपने एक वेब पेज के अंदर इम्बेड करते हैं कहें, या इम्प्लीमेंट करते हैं कहें, या कोड जो है हम उसमें किस तरह लिखते हैं वो कहें, बात एक ही। तो चले अपना स्टार्ट करते हैं अपना CSS और उसमें हम आगे बढ़ते हैं अपने CSS में। ये मैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर ली है मैंने अपनी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि क्या है थ्योरी। देन उसके बाद फिर हम जब थ्योरी हमारी होगी कंप्लीट तो हम ऑब्वियसली प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ भी मूव करेंगे। तो चलिए CSS होती क्या है और ये किस तरह काम करती है, चलें गाइस दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ CSS। पहला हमारा सवाल ये होता है कि ये CSS होता क्या है भाई, जो हम पढ़ रहे हैं CSS उसका होता क्या है, ये CSS है क्या चीज़, ये CSS को कहते क्या हैं, CSS का फुल फॉर्म क्या है, क्या यही नाम है इसका। नहीं जी, CSS का ये नाम नहीं है। CSS का जो है जो इसका फुल फॉर्म है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स CSS को हम कहते हैं, फुल फॉर्म इसका होता है ये। और फिर व्हाट इज़ CSS। CSS होता क्या है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम पहले। कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज़ अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज टू स्टाइल वेब पेजेस। जैसे मैंने बताया वेब पेजेस को स्टाइल देने के लिए हम CSS जो है ना इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम इसको किस तरह डिज़ाइन बनाते हैं, लेआउट किस तरह हम कर सकते हैं, एंड वेरिएशन एंड डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइज़। यहाँ इसके कहने का मतलब ये है कि हम अपने वेबसाइट को या वेब पेज को किस तरह रिस्पॉन्सिव बनाते हैं कि वो डिफरेंट डिवाइसेस पे जो है आपका पेज जो है वो किस तरह दिखना चाहिए। मींस कि अगर लैपटॉप पे कोई आपकी वेब पेज ओपन करता है तो उसको कहाँ कैसे दिखना चाहिए वो वेब पेज, और उसकी लेआउट्स और डिज़ाइन कहीं आउट तो नहीं हो रहे। ये CSS का काम होता है, रिस्पॉन्सिव बनाना डिज़ाइन को। CSS का एक काम यह भी होता है कि आपके इस वेब पेजेस को जो है क्या कहता है कि रिस्पॉन्सिव बनाता है। तो रिस्पॉन्सिव का यही मतलब होता है कि लैपटॉप पे किस तरह वेब पेज दिख रहा है आपका, फिर अगर आप वही वेब पेज जो है वो टैबलेट पे खोलते हैं, टैब पे खोलते हैं, वो किस तरह उसकी जो है लेआउट नज़र आता है, डिज़ाइन नज़र आती है। और वही वेब पेज अगर आप मोबाइल पे खोलते हैं, मोबाइल डिवाइसेस पे, वो वहाँ किस तरह आपका जो है वो वेब पेज नज़र आता है। फिर क्या है नीचे पॉइंट में कहता है कि CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क। आपका बहुत सारा काम बचाता है, आपकी वेब पेज को फास्टर करता है। वो किस तरह करता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। मेरे कहने का मतलब क्या था, आपका लॉट ऑफ वर्क किस तरह बचाता है। ठीक है, इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। वही वही चीज़ इसने एक्सप्लेन कर दी है कि आपका काम बचाता है। मल्टीपल वेब पेजेस को आप एक ही टाइम में जो है ना, एक ही वक्त में उसको लेआउट को चेंज कर सकते हैं और किस तरह उसको वो कर डिफ़ाइन कर सकते हैं। आई लर्न CSS हम क्यों पढ़ते हैं, चार वजूहत होती हैं, चार पांच, जिसकी वजह से पढ़ते हैं CSS जो है वो HTML टैग्स को स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है, और आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको बताया, रिस्पॉन्सिव मल्टीपल डिफरेंट डिवाइसेस पे आपको आपका वेब पेज किस तरह नज़र आता है वो डिफ़ाइन करता है। CSS को हम पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं कि हम अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकें। अच्छा, CSS 3 का काम ये भी है, CSS 3 में नया इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप एनिमेशन भी कर सकते हैं अपने वेब पेजेस की। 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन HTML, एलिमेंट्स ऑफ HTML सॉरी। आप अपने जो है 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं एलिमेंट्स की। और वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस फास्टर, जो मैंने पहले बताया, प्रोसेस फास्टर कह लें या
आपका काम बचाता है, सेव्स लॉट ऑफ वर्क, जिस तरह यहाँ बता रही है सी एस एस सेव्स लॉट ऑफ वर्क टू लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, चले बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये स्लाइड जो है आपको, इसमें मैं आपको बताता हूँ किस तरह काम करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि भाई आपके पास जो है एक से ज़्यादा वेब पेजेस हैं और HTML फाइल्स हैं, 6 हैं, 7 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, और आपने रिक्वायरमेंट आती है आपकी मैनेजमेंट की तरफ से कि आपने क्या करना है कि हर वेब पेज में जो आपने HTML की हेडिंग दी है ना, उसका कलर आपने कर देना है ऑरेंज या ग्रीन या मैजेंटा। देन उसके बाद जो है, और उसके बाद फिर आपने जो है इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है HTML का, वो आपने हर हेडिंग का लेट से 10 पिक्सल रखना है। तो आप एक एक फ़ाइल में जाके चेंज करने के बजाय आप क्या करेंगे कि एक CSS फ़ाइल जो आपने एक CSS बनाई होती है और जो आप वो कॉल करते हैं अपने HTML के अंदर, फ़ाइल के अंदर, आप उस HTML में जाके हेडिंग के टैग को वो स्टाइल देते हैं जो रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट की या आपके क्लाइंट की या आपके जो है आपके कस्टमर्स की। तो उस हिसाब से फिर आप जो है जब एक CSS फाइल में जब आप वो चेंजेस करते हैं तो वो अप्लाई हो जाती है मल्टीपल HTML फाइल्स पे। मल्टीपल HTML फाइल्स आपकी 6 हों, 10 हों, 1000 हों, 15,000 फाइल्स हों, इतनी होती नहीं है वैसे, लेकिन अगर हों, हम लेट सपोज़ कर लेते हैं ना हम कि अगर हैं, तो फिर आप एक ही फ़ाइल में जाके चेंज करेंगे, वो सारे आपके उसमें चेंजेस आ जाएंगी। तो इसलिए कहते हैं कि, इसलिए इसको कहते हैं कि वेब डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट। वेब डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है और आपका बहुत सारा वक्त बचाता है CSS। अच्छा, CSS की काम करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है आपके पास? एक तो CSS एडिटर होना चाहिए, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, और एक आपका ब्राउज़र होना चाहिए जिस पे आप वो डिस्प्ले देख सकें जो आपने काम किया है, कोड लिखा है, उसका आउटपुट आप जो है ब्राउज़र पे देख सकें। ठीक है, तो उसके लिए आपने ये रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर की। फिर आगे चलते हैं, HTML एडिटर की कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें फिर आ जाते हैं नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड जो माइक्रोसॉफ्ट का है, और सबलाइम एडिटर जो मोस्टली एप्पल के यूज़र यूज़ कर रहे होते हैं। विंडोज़ के उसमें भी आता है, आप कर सकते हैं। ड्रीम वीवर एक सॉफ्टवेयर आता था पहले, अब भी आता है, तो आप उसमें भी एडिटिंग कर सकते हैं, अपनी कोड को लिख सकते हैं। तो ये 3-4 जो है वो कोड एडिटर हैं HTML के, जिसमें आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस सिंपल सा एक वो है एडिटर है। VS कोड की हम बात करें तो VS कोड में आप जो है बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। मतलब उसमें कुछ पैकेजेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिनको आप यूज़ करते हुए अपनी कोडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। और सबलाइम एडिटर भी इसी तरह, उसमें भी पैकेजेस आप इंस्टॉल करके अपने जो है उसको कोड को ऑटोमेट कर सकते हैं। ये सबलाइम एडिटर के बारे में मैं अपनी जो मेरी प्रीवियस लेक्चर था HTML के हवाले से, उसमें हम बात कर चुके हैं। तो आप वो, अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है HTML के हवाले से, HTML की सीरीज़ थी जिसमें हमने HTML के बारे में पढ़ा था सारा कुछ, तो आप वो जाके मेरी विज़िट कर लें, तो ताकि आपके जो है वो बेस भी जो है वो अच्छी हो जाएगी और फिर आप CSS को अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो CSS इंट्रोडक्शन के हवाले से। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जो कि हमारी CSS की हमारी दूसरी वीडियो होगी, पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम जो है फर्दर पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है मेरी वीडियोस को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी बहुत सीख सकें बहुत सारी चीज़ें HTML डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के हवाले से, HTML के हवाले से, CSS के हवाले से। ठीक है,
तो चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें।